हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर लिए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स टॉपिक हमने कवर कर लिया एग्रोमेट्रोलॉजी में। आज हम एक न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है कि एल नीनो ला नीनो होता क्या है और कौन सा कंसेप्ट होगा। एल नीनो ला नीनो आएगा तो या फिर कब किस में सबसे ज़्यादा बारिश होगी इंडिया पे, क्या इसका इम्पैक्ट है। ये एक थोड़ा डायग्रामेटिकली एक रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये कोई रिटर्न में नहीं है, एक समझने की प्रोसेस है। ये क्या होता है एल नीनो ला नीनो जनरली कहाँ क्रिएट होगा? ये होगा पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ओशियन होते हैं, एक पैसिफिक ओशियन होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। तो इसके भी साउदर्न पार्ट में होगा। ये साउदर्न पार्ट देखो, ऊपर नॉर्थ अमेरिका होता है और नीचे साउथ अमेरिका होता है। तो ये साउथ अमेरिका क्यों? क्योंकि साउदर्न एरिया में लाई करता है। तो ये साउदर्न पार्ट में जाके ये एल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट डेवलप होगा। होता क्या है, एज यू नो कि हमने विंड के बारे में पढ़ लिया है, ट्रेड विंड के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे जो विंड होती है ट्रेड विंड, उनको बोलते हैं ट्रेड विंड ही बोलते हैं उनको, ईस्टर्ली ट्रेड विंड। क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हवाएं जाती हुई नजर आती हैं, ऐसे आगे की तरफ। तो ये जितनी भी हवाएं चलेंगी, और ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, और जितनी भी हवाएं चलेंगी आगे की तरफ, तो यहाँ पे जितना भी वार्म वाटर होता है, गर्म पानी होता है, उसको अपने साथ आगे ले जाएंगी। आगे कहाँ ले जाएंगी? यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये ईस्ट एशिया हो जाएगा। यहाँ पे कौन पड़ते हैं? वो कोरिया वगैरह या फिर इंडोनेशिया वगैरह, वो यहाँ पे कंट्री पड़ती है। और आगे जाके साउथ में हमारा इंडिया लाई करता है। तो ये यहाँ पे एक मैप की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से वार्म वाटर आ रहा आगे ट्रेड विंड के साथ। ट्रेड विंड काफ़ी हाई ट्रेड विंड है, हाई स्पीड है उनकी, तो आगे ले आई वो। तो सारा पानी, गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होगा, क्या लगेगा कि हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाई होते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई है। यहाँ पे जो ये सीधी आ रही है, सीधा पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो गया। तो वाटर वेपर क्या हो जाएगा? वाटर वेपर बन जाएंगे और हल्के होकर एनर्जी लेके वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। पहली बात तो पानी यहाँ पे आया है, ये गर्म पानी। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी आगे आते ही पीछे क्या रह जाएगा? नीचे से कोल्ड वाटर आएगा। साउथ अमेरिका जो के कोस्टल एरिया, जो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोल्ड वाटर आ जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर आगे जा चुका है। वार्म वाटर आगे जा चुका है तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर जनरेट होगा और हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, पानी भी ऊपर की तरफ उठेगा वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये ट्रोपोपोज के पास पहुँच जाएगा। ये उठ गया पानी, यहाँ पे समझ लो, ये यहाँ पानी आया, ये उठ गया। क्या होगा? ये ट्रोपोपोज के पास जाके, ठीक है, इसकी दो ब्रांच कन्वर्ट हो जाएंगी। एज यू नो, हमने हर जगह जहाँ पे भी प्रेशर बेल्ट पड़ा है, हमेशा दो ब्रांच में हमारी जो विंड है वो कन्वर्ट हुई है। एक ब्रांच होगी सीधी ट्रोपोपोज के पास से वापस आएगी। अब ये जो वापस आ रही है, ऊपर गई है, कोल्ड हो गई है, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। हाई प्रेशर से ही आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड वाटर है और ऊपर से हाई प्रेशर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे बारिश होने का कोई नामो निशान है? नहीं, क्योंकि बारिश होने के लिए सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए, ताकि हाई प्रेशर से विंड वहाँ पे आए। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी कोल्ड वाटर है, ऊपर से हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक्सट्रीमली ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। और ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम ला नीना का, जहाँ साउथ अमेरिका में क्या हो जाता है? हाई प्रेशर और कोल्ड वाटर की कंडीशन आके यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये कोल्ड वाटर नीचे से आया होगा, नीचे से जितने भी जू प्लैंक्टन्स है वगैरह, वो सब कुछ ऊपर आ गए होंगे। वो आ गए तो फिश उनके पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगी। तो फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा एरिया बन जाता है इस टाइम पे। अब यहाँ पे हमारी एक ब्रांच यहाँ आ गई है। देखो, पहले नीचे पानी यहाँ से चला, ये चल रहा, फिर ऊपर ब्रांच बनी, ब्रांच बन के दो में डिवाइड होगी, एक यहाँ पे और एक आगे की तरफ। और फिर ये यहाँ पे डिसेंड भी होगी, नीचे भी आ गई, क्योंकि कोल्ड होके हैवी होगी थी, तो ये नीचे आ जाएगी। तो इस सेल को जो डिस्कवर किया है वो एक साइंटिस्ट है, वॉकर। तो ये सेल जैसा डेवलप हो गया, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, 4 सेल थी, फैरले सेल, हडले सेल और पोलर सेल। तो वैसे ही एक सेल क्रिएट होगी जिसको बोलते हैं वॉकर सेल। पानी आगे जा रहा, वापस आके ये डिसेंड हो रहा, वॉकर सेल। अब ये एक ब्रांच जो थी ये आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे की तरफ कहाँ बढ़ेगी? यहाँ जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है, क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन है, तो लो प्रेशर यहाँ है। यहाँ पे तो कोई सन की रेज नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर क्रिएट हुआ होता है। लेकिन ये हवाएं आके यहीं पे आ जाएंगी,
जो हवाएं चली थी, ये 2 ब्रांच में कन्वर्ट हुई थी, ये हवाएं भी आगे इसी इंडियन ओशन में और हाई प्रेशर क्रिएट कर देंगी। अब ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ से हवाएं हैं जो इंडिया की तरफ चलेंगी, क्योंकि इंडिया में लो प्रेशर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ठीक है, जहाँ हमारे इंडिया में बारिश हो रही है वो कंसेप्ट की कौन सा है, ला नीना। ला नीना में क्या होगा, साउथ अमेरिका में ड्रॉट की कंडीशन बन जाएगी और ट्रेड विंड यहाँ पे जितना भी गर्म पानी है वो आगे ले जाएंगे, क्योंकि ट्रेड विंड का काम ही है वो ऐसे फ्लो करती हैं ऊपर से और नीचे से, तो अपने साथ आगे की तरफ पानी को लेके जाएंगे। ठीक है, ये था कंसेप्ट ला नीना का। इसको याद कैसे करेंगे, इंडिया में बारिश ला रहा है मतलब ला बारिश ला, तो ला नीना जहाँ लगा है वो इंडिया में बारिश का कारण बनेगा। इसके अपोजिट हो जाता है एल नीना। इसमें ये जो ट्रेड विंड है, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, काफ़ी वीक हो जाएंगी और फिनोमेना उल्टा हो जाएगा। जो हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा था, यहाँ हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो गर्म हवाएं, गर्म पानी है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, ये वापस साउथ अमेरिका, ये जो साउथ अमेरिका है इसकी तरफ वापस चला जाएगा ये पानी, क्योंकि विंड तो वीक है, आगे तो पानी आएगा नहीं, वापस अपना गर्म पानी यहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे गर्म पानी यहाँ पे आ ही जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो नहीं होगा, यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है, टेम्परेचर हाई होगा। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। जहाँ पे टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो की कंडीशन बनेगी वहाँ पे बारिश होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, समझ गए। अगर प्रेशर लो है तो जितना भी हाई प्रेशर जहाँ भी आसपास होगा वो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ चलेगा। तो यहाँ इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हमें पता डेवलप होता है ट्रॉपिकल रीजन के टाइम। तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, फिर भी ये हाई प्रेशर इंडिया की तरफ ना जाकर ये वाले लो प्रेशर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर इंडिया की तरफ कोई हवाएं नहीं जाएंगी, जिस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं मिलेगी देखने को, या सबसे कम बारिश होगी। और ये फिनोमिना ईयरली चलते हैं कि अगर तीन साल हमारा ला नीनो चला तो 1 साल एल नीनो आएगा ही आएगा। ये नहीं है कि 6 महीने एल नीनो चला ला नीनो चला, नहीं, ये ईयरली कंसेप्ट है। अभी रिसेंटली 2022, 23, 24 हमारे खूब बारिश हुई है इंडिया में, तो वो क्या कंसेप्ट था, ये ला नीना का कंसेप्ट था। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक है और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए।